Assalamualaikum and welcome in biological world. Now we will discuss about nucleus. Now basically nucleus was first discovered by Robert Brown in 1831. Nuclear material was stained by basic dye was given a name of chromatin by Fleming. फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन को नेम दिया गया जो कि नॉन कंडेंस मटेरियल है डीएनए का और ये मोस्टली स्टेन होता है बेसिक डाई से राइट सो सेल इज़ ए न्यूक्लिएट यूनिन्यूक्लिएट न्यूक्लिएट एज वेल एज मल्टी न्यूक्लिएट यानी जो सेल है वो ए न्यूक्लिएट भी होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है सच एज इन आरबीसी जाइलम एंड फ्लोएम while cell may contain one nucleus it is called uninucleate न्यूक्लिएट में 2 न्यूक्लियस होते हैं जबकि मल्टी न्यूक्लिएट में नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सच एज स्केलेटल मसल सेल्स में सो ये हमारे पास डायग्राम शोन है सो बेसिकली हमारे पास ये डायग्राम है हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है उसमें मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होती है ये जो ग्रीनिश कलर की दिखाई दे रही है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है जबकि रेडिश कलर की आउटर मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन्स के दरमियान में बेसिकली हमारे पास पोर्स हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं और जो कि हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्ट में न्यूक्लियर पोर जो हैं वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं प्रोटीन और राइबोसोम्स की राइट सो हमारे पास जो मैट्रिक्स है न्यूक्लियस के अंदर उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं जो मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर है एज इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म उसे हम सेल फ्लूइड कहते हैं जबकि न्यूक्लियस के फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्रोमैटिड होता है यानी नॉन कंडेंस डीएनए होता है जिससे हमारे पास आरएनए की सिंथेसिस होती है सिमिलरली हमारे पास राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर हमारे पास राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है जो कि देन ट्रांसपोर्ट होता है टूवर्ड द साइटोप्लाज्म राइट सो हमारे पास जो कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं डीएनए इन द केस ऑफ क्रोमोसोम्स राइट सो हमारे पास 2 मेम्ब्रेन के दरमियान में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं ये 10 to 50 नैनोमीटर होता है और ये स्पेस जो होता है ये 2 मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है राइट सो मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स की अटैचमेंट होती है और कुछ हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द न्यूक्लियर इन्वेलप उसके ऊपर भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम बोलते हैं वाइल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते वो हमारे पास लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं और हमारे पास टोटली जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है वो हमारे पास हेल्प करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की सिंथेसिस में राइट सो हमारे पास अब स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं एज इन केस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूक्लियर इन्वेलप जो है मोस्टली हमारे पास किससे मिलके बनती है लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनती है ये डबल बॉन्डेड होती है न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस है जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं एज इन केस ऑफ डीएनए प्रोटीन आरएनए जबकि न्यूक्लियोलस जो है ये डेंसली कंडेंस एरिया है न्यूक्लियस का ये सीट है राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन में राइबोसोमल आरएनए हमारे पास प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करती हैं मोर प्रोटीन फॉर्म्ड होंगी अगर एक सेल ज़्यादा प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें न्यूक्लियोलस का जो नंबर है वो ज़्यादा है न्यूक्लियोलस जो है वो 1 नंबर से भी इंक्रीज़ कर जाते हैं यानी एक सेल में न्यूक्लियोलस जो है वो मोर देन 1 अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्रोमोसोम है ये जो क्रोमोसोम है इसको वाल्डेयर ने डिस्कवर किया था 1876 में और ये जो है कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा कि हमने कहा कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो मैट्रिक्स है ये फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस है सो ये हमारे पास 2 थिंग्स पे कंसिस्ट करता है फर्स्ट इज़ न्यूक्लियोलस एंड द सेकंड वन इज़ क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसको मेम्ब्रेन ने बाउंड नहीं किया होता नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और ये सीट है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में राइबोसोमल आरएनए फर्दर हेल्प करती है राइबोसोम्स की सिंथेसिस में क्रोमैटिन को हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं ये नॉन कंडेंस डीएनए होता है बेसिकली क्रोमैटिन में 2 थिंग्स आ जाती हैं डीएनए आ जाता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है 2 मीटर ये बॉडी में प्रेजेंट होता है
रैप फॉर्म में, राइट। सो जो प्रोटीन है, सेकंड प्रोटीन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो कि बेसिक इन नेचर होती है। हमारे पास ये जो डीएनए है बेसिकली जो डीएनए है ये रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। सो हमारे पास डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को टुगेदर हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स, राइट। सो न्यूक्लियोसोम्स हम इसको कहते हैं। हमारे पास ये जो है सेल साइकिल का फेज़ है, जिसमें हमारे पास एम फेज़ जो है, एम फेज़ में हमारे पास मोस्टली सेल डिवीजन होती है और क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होता है। वाइल इन केस ऑफ इंटरफेज़ के 3 फेज़ हैं, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। इंटरफेज़ में हमारे पास क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, प्रॉपरली क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, और ये वो फेज़ है जहाँ पे सेल जो है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर सेल डिवीजन के लिए, और प्रॉपर डिवीजन एम फेज़ में होती है, राइट। सो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली हमारे पास सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसके साथ 4 आर्म्स अटैच होती है। ऊपर वाली आर्म्स को हम पी आर्म्स भी बोलते हैं और लोअर आर्म्स को हम क्यू आर्म्स भी बोलते हैं। सेंट्रोमेयर के सराउंड पे हमारे पास 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। और टीलोमेयर जो कि एंड ऑफ क्रोमोसोम्स का जो एंड पार्ट है उसे हम टीलोमेयर बोलते हैं। वहाँ से हमारे पास एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अराइज होती है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बेसिकली नॉन स्टेनिंग एरिया भी होता है, और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या नॉन स्टेनिंग एरिया के साथ हमारे पास सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, जिसे हम जंक डीएनए भी कहते हैं, राइट। सो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हमारे पास क्रोमोसोम्स डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज़ मेटासेंट्रिक में हमारे पास 2 आर्म्स इक्वल होती हैं, यानी कि P जो है वो इक्वल है Q के, मींस 2 आर्म्स आर इक्वल इन साइज और लेंथ, राइट। सो मेटासेंट्रिक को हम M से डिनोट करेंगे, राइट। सो हमारे पास सेकंड जो है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमेयर है वो स्लाइटली अपवर्ड मूव कर जाता है। इसमें जो P जो है वो P आर्म्स शॉर्टर होते हैं इज़ कम्पेयर टू Q। सो P इज़ शॉर्टर इज़ कम्पेयर टू Q, और इसको हम S से डिनोट करते हैं। वाइल इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक हमारे पास जो P आर्म जो है वो बिल्कुल रिड्यूस इन साइज़ हो जाता है इज़ कम्पेयर टू Q आर्म्स, सो हम इसको A से डिनोट करेंगे। वाइल इन टीलोसेंट्रिक P इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट, और समटाइम्स ये बहुत रिड्यूस इन साइज़ प्रेजेंट होता है, सो हम इसे T से रिड्यूस करेंगे। सो हम इसको ऐसे भी मेमोराइज़ कर सकते हैं इस M सेट।